विश्वाम्भोजारविं देवा वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनां विश्वे सदा मङ्गल केलिमालिनां वन्दे सदानन्द सूर्यसागरं धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वलं कीर्ति शारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरामर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षक सद्धर्मसंरक्षक। जगत के अंदर जो कुछ भी आत्म कल्याण के मार्ग है, आनंद के मार्ग है, अज्ञानता से ज्ञान के अंदर ले जाने वाले, बाल स्वरूप में से बड़े स्वरूप के अंदर अपन को पहुंचाने वाले यदि कोई भी हो तो गुरु है। संसार में एक भी प्राणी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिस व्यक्ति को कोई न कोई गुरुदेव का संयोग सानिध्य न मिला हो और बिना गुरु वो व्यक्ति आगे बढ़ गया हो और अपने जीवन के अंदर सर्वस्व प्राप्त कर लिया हो। जितने तीर्थंकर बनते हैं, जितने औलिया बनते हैं, जितने महापुरुष बनते हैं या जितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष बनते हैं, उन सारे व्यक्तियों को कोई न कोई गुरुदेव की प्राप्ति हुई और गुरुदेव ने रास्ता बताया और रास्ते ऊपर चलने का उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो पतित में से पावन बन गए। जैन धर्म की परंपरा के अंदर जो भी कुछ क्रियाएं की जाती है धार्मिक, उन धार्मिक क्रियाओं के अंदर हम लोग सामायिक लेते हैं या प्रतिक्रमण करते हैं या अन्य कोई पौषध वगैरह की क्रिया करते हैं, वो हम स्थापनाचार्य के सामने करते हैं, जो इसको स्थापनाचार्य कहे जाते हैं। उल्टे शंख, उल्टे सातरे समुद्र में से जो प्राप्त होते हैं उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, उसके ऊपर गुरु की स्थापना की जाती है। भगवान महावीर की पाठ परंपरा के अंदर गुरु गौतम स्वामी जी हुए और गौतम स्वामी जी ने अपनी पाठ सुधर्मा स्वामी जी को सौंपी। सुधर्मा स्वामी जी ने ये भगवान महावीर के धर्म की पाठ की परंपरा को आगे बढ़ाई। अब सुधर्मा स्वामी जी महाराज का जब वियोग हुआ, उनकी गैरहाजिरी के अंदर आचार्यों ने, संतों ने सोचा कि अपन किसके सन्मुख
आत्मा आलोचना करेंगे, किसके सन्मुख अपन धर्म क्रिया साक्षी करेंगे। सुधर्मा स्वामी महाराज को जांग के ऊपर उल्टा सातरे का चिन्ह था, उस चिन्ह को लेकर ये स्थापनाचार्य खोजे गए और इसके अंदर गुरु की स्थापना करने में आई। और जो भी धार्मिक क्रियाएं होती है स्थापनाचार्य के सामने होती है। जहाँ स्थापनाचार्य नहीं होते हैं वहाँ हम लोग धार्मिक पुस्तक रखकर नौकार मंत्र और पंचेंद्रिय का पाठ बोलकर गुरु की स्थापना करते हैं और बाद में हम हमारी धर्म क्रिया, हमारी आराधना, हमारी साधना हम शुरू करते हैं। ऐसे गुरुओं का योग, गुरुओं का सानिध्य जिस व्यक्ति को मिल जाता है वो व्यक्ति धन्याति धन्य बन जाता है। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, मगर कुम्हार के हाथ में मिट्टी आती है और कुम्हार घर घर के उसका बहुत सुंदर मटका बनाता है, जो ठंडा पानी भरने में, लोगों की तृषा को छुपाने में वो काम आता है, लोगों की प्यास को बुझाता है उस मटके के अंदर रहा हुआ पानी। बस वैसे ही इस संतों की उजली परंपरा के अंदर, सुधर्मा स्वामी जी की पाठ की परंपरा के अंदर आगमोद्धारक आनंद सागर श्री शिवजी महाराज हुए। उनकी पाठ परंपरा के अंदर अपने सबके आराध्य देव कहो, गुरु कहो, ऐसे दादा गुरुदेव दर्शन सागर श्री शिवजी हुए, जो सरल, भद्रिक, वात्सल्य मूर्ति और महान साधक, योग ऋषि जैसा जिनका जीवन था। 36 वर्ष तक जिन्होंने वर्षित, वो भी एकासना से, और जिन्होंने कितने तेले, कितनी अट्ठाइये और कितनी सारी तपस्याएं करके अपने जीवन को तपोमय और जपोमय बनाकर एक सिद्ध पुरुष जैसा जीवन जिन्होंने बनाया। ऐसे गुरुदेव का सानिध्य, ऐसे गुरुदेव की कृपा, ऐसे गुरुदेव के आशीर्वाद मेरे ऊपर भी आए। छोटी सी 10 साल की उम्र में मेरी भी अंगुली उन्होंने पकड़ी। ऐसे तो बहुत सारे संसार में लोग हैं, मगर सद्भाग्य होता है कोई ऐसे विरल व्यक्ति का कि जो भगवान की ऐसी पाठ के ऊपर विराजित होकर समस्त संसार को, समस्त जीवात्माओं को कल्याण का मार्ग मिले, प्रशस्त ऐसा जीवन हो जिए। ऐसी घरामण करने के लिए अपन को गुरु मिल जाए तो जीवन अपना बहुत बना ही सुयोग्य और युगों युगों तक याद रहे ऐसा जीवन बन सकता है। तो मुझे भी ऐसे एक सिद्ध कलाकार मिले, जिन कलाकार ने मुझे भी घड़ने का काम चालू किया है। गुरुदेव ने ऐसा घड़ा, कैसी मूर्ति बनी है तो मैं क्या कह सकूं। आप लोग ही कह सकते हो कि मेरे में क्या गुण है, क्या अवगुण है। मानवीय मात्रा अवगुण से भरा हुआ होता है, मगर महापुरुषों के आशीर्वाद जितने अपन को ज़्यादा मिलते हैं उतना अपने जीवन के अंदर उन गुणों का आरोपण होता है। उन गुणों की सुगंधी सुवास अपन अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। 10 वर्ष से, छोटी उम्र से मेरी संयम यात्रा प्रारंभ हुई। फालना राजस्थान की धरती के ऊपर दीक्षा हुई। दीक्षा कोई सरल चीज नहीं है। माँ बाप अपने बेटा दारूड़िया बन जाए तो चला लेते हैं, रंडीबाज हो जाए तो चला लेते हैं, होटल मोटल में जाकर बाप की 7 पीढ़ी की कमाई खत्म कर दे तो चलता है। मगर किसी का एक लड़का अच्छे मार्ग के ऊपर, किसी की एक लड़की भगवान महावीर के इस कल्याणकारी मार्ग के ऊपर जाए तो क्या होता है, अंतराय करने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है। नहीं करे तो आड़ोस पड़ोस वाले, आजू बाजू वाले,
सगा संबंधी लोग भी उसको प्रेरित करेंगे, अरे ऐसे थोड़ा होता है, महाराज लोगों के साथ बच्चा भेज दिया, दीक्षा ले लेगा, क्या खा ले, क्या खाने की चीज है, अभी इतना छोटा है, क्या उसने संसार देखा है? 10 साल के बच्चे ने संसार नहीं देखा है, मगर आप सभी लोगों ने तो संसार देख लिया। आप सभी लोगों ने तो संसार देख लिया। होती है इच्छा एक दिन रात्रि भोजन त्याग करने की, होती है इच्छा एक दिन औषध लेने की, होती है इच्छा नौकाशी और चौवियार का पचखान और सामायिक करने की नहीं। कोई पूर्व की आराधना करके आया हुआ जीव होता है, उस जीवात्मा को ही मन में ये भाव पैदा होते हैं कि मैं इस रास्ते जाऊं, मैं भी इस रास्ते चलने निकला। परिवार वालों ने सहकार दिया और गुरुदेव ने आशीष दिया, जिससे आज 42 वर्ष तक की संयम यात्रा निर्विघ्नतया आगे बढ़ रही है और जन्म के आज 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ आप सभी का प्रेम, आप सभी की शुभेच्छाएं सदा सदा मेरे साथ रहे। क्यों कि संतों ने तो लिखा है कि जीवन कैसा है, बह जाने वाला जीवन है, एक दिन अस्त होने वाला जीवन है। तो अस्ताचल की तरफ जाए और अस्त हो जाए, उसके पहले पहले अपन सब मिलकर शासन के, समाज के, धर्म के और एजुकेशन के जो काम समाज को जरूरियात है, उन सारे कामों के अंदर अपन साथ मिलकर एक अलग जगावे और नई समाज की अपन एक रचना करें। तब होगा कि जब आप लोग संसार के उन व्यवहार, उन व्यापारों से थोड़े ऊपर उठकर अमुक समय और अमुक भोग और अमुक समर्पण आप समाज के लिए, शासन के लिए देने के लिए जब आप तैयार होंगे, तभी अपना इस जीवन का, अपने मनुष्य जीवन की क्षणों का और मिली हुई शक्ति और संपत्ति का सही सदुपयोग करने के लिए अपन समर्थ बनेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि गुरु दर्शन के जो भक्त हैं वो सदा ही अच्छे कर्मों में, अच्छे कार्यों में, अच्छी प्रवृत्तियों के अंदर प्रेरणा मिलते ही हमेशा आगे आते हैं। और उनकी ही दुआओं से अपन देख रहे हैं जगह जगह पर धर्म प्रभावना और शासन प्रभावना के अनेकविध कार्यों का निर्माण अपन कर पाए हैं। आज तक अपन जो स्वप्न से रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर अच्छी कॉलेज, अच्छी हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल और एक सुंदर तीर्थ का निर्माण अपन करें, जिसका मेन लक्ष्य हो एजुकेशन और सेवा का, जो आप देख रहे हो स्वप्न साकार बनने जा रहा है। गत वर्ष सिर्फ भूमि थी, आज उस भूमि के ऊपर आप देख रहे हो 80 ब्लॉक की धर्मशाला, 6 हॉल 1.25 वर्ष के भीतर बनकर आज तैयार हो चुके हैं। और बहुत सुंदर तरह से धर्म प्रभावना का एक अद्भुत महाराष्ट्र के अंदर ये यज्ञ चालू हुआ है। आज तक बातें तो हमारे समाज के बहुत लोगों ने की है, ये बनाना वो बनाना, मगर प्रैक्टिकल अभी ही ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हो नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम के अंदर पहली बार ही पूरे हिंदुस्तान में ये बनने जा रहा है, जहाँ एजुकेशन, चिकित्सा और धर्म तीनों को साथ में लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी लोग, हमारे छोटे साध्वी जी ने 500 अम्बिल का जो सुंदर तप किया, साधु तो उसे कहा जाता है जो जप और तप के अंदर अपना समय व्यतीत करता है। तो इन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा लेके 500 अम्बिल का ये सुंदर आराधन किया, जिसका आज पूर्णाहुति हुई और पारणा हुआ। दूसरा, आज सावन सुद एकम, हर व्यस्त महीने की तरह आपके जीवन के अंदर शांति, साता और सुख की अनुभूतियाँ हर हमेश बढ़ती रहे।
उसके लिए दादा गुरुदेव अपन को जो एक इनाम देके गए हैं, महामांगलिक रूपी एक रसायन, जिसको श्रवण करने से, जिसका पान करने से इहलोक की और परलोक की सारी आदि व्याधि और उपाधियों का विसर्जन हो जाता है। जीवन के अंदर शांति और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी महाप्रभाविक व्यस्त महीने की महामांगलिक का भी आज के दिन है, अपन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तीसरा जो आपने अभी भक्ति बताई और झूमे आप लोग, जो कि आपके दिल के अंदर एक गुरु के प्रति की आस्था है। और हमेशा शास्त्रों ने भी यही कहा कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। ये अपन दुनिया में कितना भी ध्यान कर ले, मगर जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु नहीं है और गुरु जिसके ध्यान में नहीं है, वह व्यक्ति नगुरा कहा जाता है। और नगुरा आदमी का कभी भी मोक्ष नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आप लोगों ने अपने मन के अंदर आस्था के बीज जो बोए हैं, वो सदा सदा ऐसे फलते रहे, सदा सदा ऐसे और फल देते रहे कि आपके जीवन के अंदर हर हमेश नया एक कीर्ति स्तंभ खड़ा होवे, जिससे आने वाला समय आपका एक आदर्श लेवे कि नहीं नहीं, हेमचंद्र आचार्य महाराज की प्रेरणा से कुमारपाल ने 18 देशों के अंदर अहिंसा का परिपालन करवाया। और समय सोम सुंदर श्री महाराज की प्रेरणा से सेठ धरणासा ने राणकपुर का मंदिर निर्माण किया। वर्धमान श्री महाराज की प्रेरणा से वस्तुपाल तेजपाल ने आबू और देलवाड़ा के मंदिर बनवाए। ऐसे ऐसे एक एक महान श्रावक और महान प्रभावक जो भी व्यक्ति हुए, उनके आगे पीछे कोई न कोई गुरु का एक अदृश्य हाथ रहा है। उस गुरुदेव की कृपा से ही वो व्यक्ति महान बने हुए हैं। अपन भी गुरुदेव दर्शन सागर श्री स्वजी महाराज साहब और आचार्य गुरुदेव श्री नित्योदय सागर श्री महाराज का मंगल आशीर्वाद और कृपा अपने ऊपर हमेशा बरसती रही है। उनके आशीर्वाद से ही अपन इस दुनिया के अंदर, इस अपने कर्म भूमि के अंदर, इस अपनी धर्म भूमि बनाकर अपन आज कर्म की निर्जरा स्वरूप अनेक पुण्य के, अनेक धर्म के काम करने के लिए अपन आज जो समर्थ हुए हैं, तो उन गुरुओं के आशीर्वाद हैं। और उन गुरुओं के आशीर्वाद से ही मैं आज कुछ बन पाया हूँ। अभी भी बहुत कुछ बनना है। कभी भी मन में यह नहीं आना चाहिए कि मैं बन चुका हूँ। अपन को बनना है, बहुत कुछ अभी अपन को अपने जीवन के अंदर पाना बाकी है। जिस दिन से अपन को मन में यह विचार आ जाता है, ये भावनाएं आ जाती है कि मैं सर्वस्व हूँ, मेरे से ही हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। अरे भाई, बहुत सी बार भार तो टोकता है बैल, और बैल के नीचे चलने वाला कुत्ता क्या समझता है कि गाड़ा किससे चल रहा है, मुझसे चलता है। नहीं, अपन तो ऐसे है, बैल तो कोई और ही है, कौन? वो गुरुदेव है और वो इष्ट देव है जो पूरा भार टोक रहे हैं। अपन तो उनका नाम लेकर नीचे चल रहे, और नीचे चलते चलते उस गाड़ा को कोई क्षति ना आ जाए, उस गाड़ा में रहा हुआ माल कोई ले ना जाए, उसकी पूरी चौकीदारी अपन को करनी है। इसलिए अपन चौकीदार बने हुए हैं। और चौकीदारों की फौज बड़ी होती है तो मजा आती है। तो मैंने फौज बनाई है, अपन सब मिलकर जैन शासन रूपी अमूल्य खजाना जिस गाड़ा के अंदर है, उसकी अपन सुरक्षा करे, समृद्धि करे और सुप्रचार करे। देखो, जीवन है, जीवन के अंदर कई प्रकार की घटनाएं घटती है, कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार की जीवन के अंदर समस्याएं भी आती है। वह तो है अपनी परीक्षाएं। उन परीक्षाओं में से बाहर उतरना, आगे बढ़ना, वो अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। तो मैं पुरुषार्थ हमेशा जारी रखता हूँ। मैं पुरुषार्थ के अंदर कभी भी कमी नहीं आने देता हूँ। आप भी पुरुषार्थ में कभी कमी मत रखें, क्योंकि मुझे विश्वास है जहाँ हजारों को लाखों को प्यार है, हजारों को लाखों को प्यार है, थोड़े को वहम है,
मगर जहाँ गुरुदेव दर्शन की महर है वहाँ लीला, और वही गुरु दर्शन की महर के हिसाब से ही इस जंगल में मंगल बन रहा है। इस छोटे से ढेकाले गांव में दूध या पानी भी नहीं मिलता है, और दूध लेना हो तो हमारे संघवी जी की गाड़ी डेली विरार जाती है, और पानी के लिए गाड़ी उनकी मनोर जाती है। सब यहाँ से 20-20, 25-25 किलोमीटर से सब्जियाँ लानी पड़ती है। मगर तो भी यहाँ पर देखो रोज के 300 तो यात्रिक और 100, 150, 200 रोज के मेहमान, इन सारे लोगों की यहाँ पर हमेशा भक्ति होती है, व्यवस्था होती है। ये सब क्या किससे हो रहा है? देव और गुरु की कृपा से होता है। देखो इस वर्ष तो ये अपन को इमारत दिख रही है, गत वर्ष तो कुछ नहीं था। तो अभी गत वर्ष 250 लोगों का चातुर्मास था और 200 लोगों का उद्यान तप था, 300 लोगों की होली थी आसज महीने की। और तब का ही वातावरण यहाँ का देखकर हमारे कांतिलाल जी पुखराज जी, जो हमारे चंपालाल जी और प्रकाश जी के छोटे भाई हैं, उनकी भावना तब से हुई गत वर्ष से कि जब जंगल में इतना आनंद मंगल हो रहा है और हम राजस्थान के हैं और ये नाकोड़ा भैरव धाम नाम सुनते हमको भैरू जी दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे भैरू जी के स्थान के अंदर हमें भी ऐसा कोई काम करना है, क्योंकि बस्तियां बस्ती है और उजड़ जाती है, कश्तियां साहिल में डूब जाती है, जाने वाले वापस नहीं आते हैं, मगर जाने वालों की कब आती है? रोज तिजोरी खोलो, रोज दीवा बत्ती ने धूप करो, अने पैसे गिन गिन के वापस रखो, और रोज 3 वक्त धूप लगाओ, उसकी याद आती है कि नहीं? ऐसे कंजूसों को तो कोई याद नहीं करता है, जो बरसता है ना उसको याद करते हैं। तो हमारे शकुंतला बहन, पुखराज जी, प्रेमचंद जी परिवार जो बरस रहे हैं, मैं तो गुरुदेव से रोज दुआ करता हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे जो गुरु भक्त हैं, उन सारे गुरु भक्तों के ऊपर गुरुदेव आप ऊपर से 4 हाथों से आशीर्वाद ऐसे बरसाओ कि हर वर्ष यहाँ नाकोड़ा धाम के अंदर एक से बढ़कर आराधना और साधना होवे। क्या आराधना हो रही आपको पता है? 24 घंटा रात और दिन मंदिर जी के अंदर 3-3 लोग अखंड जाप में 1-1 घंटा बैठे हुए हैं। 24 घंटा, एक आधा घंटा भी मंदिर में खाली नहीं, 3-3 जनों की ड्यूटी लगती है और 24 घंटा अखंड जाप अपने मंदिर के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि भैरू बाबा ऐसे चमत्कारी है, जो मूर्ति मूल नाकोड़ा जी तीर्थ में बनाकर यहाँ लाई गई है, और जो अखंड ज्योत यहाँ जल रही है और मूल राजस्थान नाकोड़ा जी तीर्थ से पारसनाथ भगवान एवं भैरू जी की अखंड ज्योत लाकर यहाँ पर स्थापन की गई है। साथ साथ में जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान एवं शंकेश्वर पार्श्वनाथ जो गुजरात में आया हुआ है, उन तीनों और भरूच से मुनीश्वरत भगवान की अखंड ज्योत, 3 महान तीर्थों के अखंड ज्योति लाकर यहाँ पर स्थापन की गई है। तो रोज लोगों की और भक्तों की जो भावनाएं यहाँ पर पूरी होती है। अद्भुत यहाँ पर तपस्या या साकड़ी 28 तप, साकड़ी 28 और साकड़ी आमिल तप, 3 तप रोज के चल रहे हैं। एक 28, एक 28 और एक आमिल, इस तरह से साकड़ी तपस्याएं पर नाकोड़ा धाम के अंदर चल रही है। पुण्यवानों, अब जो कमाया है उसकी तो गिनती कभी नहीं की जाती है, मगर नई कमानी करने के लिए व्यापारी रोज सोचता है कि इस साल 50 लाख कमाए तो अगले वर्ष तो टारगेट कितना होना चाहिए? 1.25 करोड़ का। उसको अच्छा और बड़ा और सुंदर व्यापारी कहा जाता है। 1 साल कमा ले और फिर ओढ़ के सो जाए तो देवीचंद जी उसको क्या व्यापारी कहा जाता है? हमारे देवीचंद जी ने पहली माला पहनी, 1 करोड़ 8 लाख का चढ़ावा बोल कर आगे बैठे देवीचंद जी। उन्होंने इस वर्ष पहली माला पहनकर महाराष्ट्र का एक इतिहास बनाया था, मगर आगे आगे और लोगों को भी इतिहास बनाना है। लोग समझेंगे कि बाबूजी कनु कनु नाम बोले, देखो यहाँ तो नाम उनका ही लिया जाता है।
प्रतिक्रमण के अंदर भरेश्वर, बाहुबली, अभय कुमारो, डंडन कुमारो, वही नाम लिए जाते, सबके नहीं लिए जाते। उस समय भी लाखों लोग थे, मगर किसी के नाम भरेश्वर की सज्जाए में नहीं आए। उस समय भगवान के समय में जिन्होंने जिन्होंने समय का सदुपयोग किया, संपत्ति का सदुपयोग किया और मिली हुई सत्ताओं का सदुपयोग किया, उन व्यक्तियों को, उन महान पुरुषों ने शास्त्रों के अंदर उनके नाम अंकित कर दिए। तो अब हम जो भी बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे कि हमारे इस समय के अंदर जो भाग्यशालियों ने खाने का नहीं मगर लोगों को खिलाने का, कमाने के साथ साथ अच्छे अच्छे कार्य करने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे व्यक्ति को ही याद किया जाता है। या तो हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल और जैन धर्म का तपोवन और इतनी बड़ी धर्मशाला, गौशाला का भी श्री गणेश हो चुका है। ऐसे ऐसे काम यहाँ पर हो रहे। किससे हो रहे? इन सारे गुरु भक्तों के एक समर्पण भाव से हो रहे। और इसके पीछे अपने गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हुआ है कि जंगल में मंगल अर्पण कर रहे हैं। अब आ रही है तिथि अपने गुरुदेव की। गुरुदेव फोर्ट बोरा बाजार के अंदर आज से 19 वर्ष पहले कांड धर्म हुए थे। उस समय भी 2 भादरवा महीने थे और पहला भादरवा वदी तीज, दूसरे भादरवा में पर्युषण आने वाला था। गुरुदेव ने 1 महीने पहले हमको सबको बोल दिया था कि भाई पर्युषण नहीं बिगाड़ूंगा। क्या बोला था? पर्युषण नहीं बिगाड़ूंगा। मैं तो बाबूजी इसका मतलब क्या? तो कि बस अब मैं थोड़े दिन का ही मेहमान हूँ, पर्युषण पहले पहले चला जाऊंगा। 2-4 जो रोज के उनके भक्त थे उनको भी उन्होंने बुला बुला के कह दिया था, राइट, पहला भादरवा वदी तीज के दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे और बोला आज सोने का नहीं है, आज सब जगते रहो, आज अंतिम दिन है। पूरी रात हम लोग नौकार सुनाते रहे। बीच में उन्होंने नौकार बंद कराया कि लोगस सुनाओ, लोगस सुनाते रहे। मैंने पूछा लोगस क्यों? तो कि 24 तीर्थंकरों को वंदना हो जाए। इतना उनको ख्याल था और उतने वो अलर्ट थे। जैसे 5 बजने आया, 5 में 5 मिनट कम थी, उस समय बोल दिया नौकार उससे गर्म बंद करो, सिर्फ मेरे कान में धीमे आवाज से नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम इतना ही बोलो। और राइट 5 में 5 मिनट पर उस महापुरुष ने पहला भादरवा वदी तीज के दिन विदाई ली थी। 19 साल के बाद इस वर्ष वापस 2 भादरवा महीना आया है। इसलिए अपन भी पहला भादरवा वदी तीज के दिन 3/9/2012 को 19वीं दादा गुरुदेव की पुण्यतिथि एवं बड़ी मांगलिक जो अपन हर साल, ऐसे तो हमारे संघवी परिवार ने कहा कि पूरा आदेश हमारा है। बाप जी, मैंने कहा आप तो मुख्य हर वर्ष बनते हो। गुरुदेव की हर पुण्यतिथि, गुरुदेव की हर पुण्यतिथि के समय पर मुख्य पुण्यतिथि के आयोजक कितने ही वर्षों से यही परिवार शकुंतला बहन पुखरा जी परिवार बनता आ रहा है। मैंने कहा आपका तो रिजर्वेशन पक्का है ये, मगर सारे गुरु भक्तों को भी लाभ मिले और सबको लगे कि हमने वर्ष में एक बार गुरुदेव की पुण्यतिथि और गुरु जयंती का हमने भी मेला मनाया। हर वर्ष अपन मनाते आए हैं। बड़े बड़े ग्राउंडों के अंदर भी मनाया, बड़ी बड़ी जगहों के अंदर भी अपन गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाते हैं। इस वर्ष दादा गुरुदेव की पुण्यतिथि भादरावदी तीज 3 तारीख को यहाँ पर मनाई जाएगी। उस निमित्त हर वर्ष अपन गुरु भक्तों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें 51 हजार नाम लिखते हैं और पत्रिका प्रकाशित होती है। उन सारे गुरु भक्तों की तरफ से वह पुण्यतिथि का आयोजन होता है, जो आपको अभी नरेंद्र भाई बोलेंगे, तब आप उसमें अनुकूलता अनुसार अवश्य लाभ लेना। दूसरा, पुण्यवानों, इस वर्ष भी अपन को
उपध्यान तप की आराधना कराने का है। ऐसे तो बहुत सारे गुरु भक्त नियम वाले हैं जिनको पर्सनल भी उपध्यान कराने हैं, मगर मेरी इच्छा इस वर्ष सामुदायिक रीति से उपध्यान तप कराने का भाव रखा है। तो उसके अंदर भी जिन किसी को जुड़ना हो तो वो जुड़ सकते हैं। 11 लाख उसके अंदर आयोजक परिवार में नाम लिखने का रखा है। सह आयोजक में 5-5 लाख रुपया का नाम रखा है और सहयोगी परिवार में 1,11,000 का नाम रखा है। उन सारे गुरु भक्तों की तरफ से यहाँ पर ध्यान तप की आराधना भी दशहरा के दिन से यहाँ पर करवाई जाएगी। उसके अंदर भी आप अवश्य सम्मिलित होना। और पुण्यवानों, आज के दिन आप सभी यहाँ पर आए हो। आज का पूरा आदेश लाभ हमारे संघी परिवार ने लिया है। 52 किलो जो गुरु प्रसादी हर वर्ष अपन बांटते हैं और जो गुरु भक्त परिवार होता है वो आदेश लेता है और उनके हाथों से समस्त सकल संघ को एक प्रसाद गुरु प्रसादी के स्वरूप में दिया जाता है और सभी लोग लेते हैं। और अभी चौमासा के अंदर तो कांबड़ी बहरी जाती नहीं है, इसलिए मूर्ति बहराते हैं हर वर्ष। तो प्रसादी तो आयोजक परिवार की तरफ से है गुरु प्रसादी, और ये मूर्ति जो है और मूर्ति का चढ़ावा होगा। जो परिवार ये चढ़ावा लेगा वो बहराएगा। अगले नए वर्ष में अपन मगरवाड़ा तीर्थ का काम शुरू करने जा रहे हैं। मगरवाड़ा तीर्थ के अंदर जो जैन मंदिर नहीं है, वीर का मंदिर है, वहाँ पर शिखरबंदी, जिन मंदिर, धर्मशाला और भोजनशाला वगैरह का काम अगले वर्ष शुरू होने वाला है 2013 में। इसलिए इस वर्ष मणिभद्र दादा की मूर्ति जो रत्न की है मूर्ति मंगाई गई है और इस मूर्ति को अपन जाप में लेंगे और दादा से यह मांगेंगे कि दादा तेरा तीर्थ कितने ही वर्षों से अन्य लोगों के हाथ में चला गया था, मगर 22 वर्ष तक अपन हाई कोर्ट में और जगह जगह पर अपन लड़े और लड़ने के बाद और मगरवाड़ा तीर्थ अपने हाथों में आया। अभय मुनि जी जो हमारे तखतगढ़ के एक अच्छे होनहार सुरवीर साधु थे, उनको वहाँ पर गादी पर प्रेरणा देकर अपन उनको बिठाया 9 वर्ष तक। जिस समय वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई रूम वगैरह भी नहीं था, ऐसे समय के अंदर मेरे कहने से अभय मुनि जी वहाँ 9 वर्ष तक रहे। मणिभद्र जी का भंडार आज तक वहाँ नहीं था, उन्होंने वो भंडार रखवाया। श्री मगरवाड़ा मणिभद्र जैन मंदिर पेठी करके बोर्ड उन्होंने लगवाया और मैनेजमेंट शुरू किया। 9 वर्ष में 80% उन्होंने उस मंदिर का, उस दादा के दरबार का मैनेजमेंट वहीवाट सुचारू रूप से करके जैन विधि से कराने का प्रथम बार सौभाग्य उन अभय मुनि जी ने अपने जीवन के अंदर लिया। पीछे से पूरा सपोर्ट, आर्थिक, नैतिक या जो भी कहो, पूरा हम लोगों ने दिया था। और तीर्थ के ऊपर जब अभय मुनि का काल धर्म हुआ तब और विजय मुनि जी को बिठाए गए, वो भी अच्छी तरह से सुंदर वहाँ पर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। गांव के अंदर भी अभी शांति है, कोई प्रकार की अभी दुविधा नहीं है। वहाँ पर जैन मंदिर नहीं है, इसलिए जैन मंदिर का और एक अच्छी धर्मशाला, भोजनशाला का निर्माण करने का अभी ही मेरी निश्रा में एक कमेटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से वहाँ पर धर्मशाला, भोजनशाला और शिखरबंदी जैन मंदिर मगरवाड़ा के अंदर चातुर्मास के बाद नए वर्ष में वहाँ निर्माण का कार्यक्रम शुरू करवाया जाएगा। पुण्यवानों, इस तरह से हर वर्ष शासन के, समाज के, धर्म के कामों के अंदर आप सभी लोग जुड़ते हो। जुड़कर बहुत सारा
अपना तन मन और धन को आप पवित्र बनाते हो। हमारी ये धर्मशाला जो बनी है उसके अंदर भी कम से कम 51 गुरु भक्तों ने लाभ लेकर ब्लॉक लिखवाए हैं। और आज भी हमारे डॉक्टर नरेंद्र कुमार, क्या नाम है, नरेंद्र कुमार जी परमार बोरीवली वाले, जो हमारे परम गुरु भक्त हैं और हमेशा आते रहते हैं। बोरीवली में परमार डिस्पेंसरी उनकी है। 2 ब्लॉक आज इस जन्म निमित्त आज 2 ब्लॉक 6,11,000 6,11,000 के 2 ब्लॉक डॉक्टर नरेंद्र भाई परमार उनकी माताजी की स्मृति में एवं उनके पालक पिता की स्मृति में उन्होंने आज 2 ब्लॉक लिखवाए हैं। एक ब्लॉक हमारे परम गुरु भक्त थे जिनका नाम धर्मेश कुमार अमृतलाल जी बिरावत बाली वाले, उन्होंने भी एक ब्लॉक कल शाम को आकर उनकी वाइफ ने लिखवाया है। दूसरा एक ब्लॉक जयंती भाई आलासन जो अभी थाना रहते हैं, उन्होंने भी एक ब्लॉक अपना लिखवाया है। और एक ब्लॉक मानिक चंद जी लालचंद जी राठौर बिजुआ वाले, ऐसे 5 ब्लॉक आज इस जन्म निमित्त आए हुए हैं। उन गुरु भक्तों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि समय समय पर आप अपनी संपत्ति का सदुपयोग अवश्य करते रहिए, क्योंकि ये तो दरिया है, समुद्र है। अभी यहाँ तो इतने काम उठाए हैं, कॉलेज का निर्माण, हॉस्पिटल का निर्माण और स्कूल का निर्माण, हॉस्टल का निर्माण, जैन धर्म के तपोवन का निर्माण, इतनी बड़ी धर्मशाला का निर्माण बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जिन्होंने लिखाया है वो, और गए वर्ष भी जिन्होंने जो लिखाया है वो सारे भक्तगण को आशीर्वाद है और उपयोग रखें अपनी अपनी लिखाई हुई इन द्रव्य को वो अनुकूलता अनुसार जल्द ही संस्था के अंदर प्रेषित करें, क्योंकि काम रात दिन चल रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसे पीछे काम। यहाँ पर तो देखो ये काम चलता है, वो करने वाले कोई अपने संबंधी काकोसा मामोसा नहीं है। जैसे काम चलता है वैसे रोज बिल आता है। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर बकुल भाई, जो 1.5-2 वर्ष से यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। 80-80 लाख 1-1 करोड़ रुपया उनका आज भी बाकी है। क्या आज भी बाकी है? उस कॉन्ट्रैक्टर का 1-1 करोड़ रुपया पेमेंट देने का अपन को बाकी है, मगर आज दिन तक उस आदमी ने यह जिक्र नहीं किया कि मेरा इतना पेमेंट बाकी है। रोज आता है, हाथ जोड़ के जाता है, आशीर्वाद लेके जाता है, मगर मुझे कभी नहीं बताया। मुझे तो कल बताया हमारे ट्रस्टी सुरेश भाई ने कि बाप जी वो कच्ची जैन है, हालारी है, 1 करोड़ रुपया पेमेंट हमेशा 6-6 महीने तक उसका बाकी रहता है। खाली फोन करता है, भाई साहब ध्यान देना, मगर आज तक औरों को बात नहीं बताया है। औरों को बात नहीं बताया कि मेरा पेमेंट इतना बाकी है। कल भी वो मुझे मिला, मगर वास्तव में डला के गया। धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जो वास्तव में समर्पित बनकर एक धर्म को समझकर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, और ऐसी संस्थाओं को जो सपोर्ट करते हैं उन सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे ट्रस्ट मंडल में भी हमारे सुरेश कुमार फुटरमल जी रॉयल चैन और राजू भाई चंपालाल जी साबदड़ा, कपूर भाई बल्लोटा और अमरीश भाई पिपाड़ा वगैरह जो रोज के दौड़ने वाले लोग हैं, बहुत दौड़ रहे हैं। दुकानदारी तो चल रही है भगवान की, मगर टेंशन उनको रहता है। ये दुकानदारी किसकी है? उनकी नहीं है। ये दुकानदारी समाज की है, ये दुकानदारी भगवान की है, मगर टेंशन इन लोगों को रहता है। क्यों? कि इनका बाकी, इनका बाकी, उनका बाकी। और तन मन से हमें मैं भोग दे रहे हमारे राजू भाई राठौर, जो विराट से आकर बार बार यहाँ पर
पूरी धर्मशाला की सुंदरता आवे और सुंदर लावा मिले, ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे ट्रस्टी तो होते हैं नाम के कि न तो वो काम में आते हैं और न तो वो कोई भोग देने आते हैं। मगर हमारे इन सारे ट्रस्टियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो तन मन धन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप सभी को भी प्रेरणा है, आप भी अपना समय निकाल कर, संपत्ति निकाल कर और अपनी सत्ता को निकाल कर अवश्य यहाँ पर भोग देना। और काम करने वालों की ही गलती होती है, काम करने वालों को ही लोग कहते हैं, तो कोई कहे तो भी बुरा ना माने और कोई गलती होवे तो भी गलती ना माने, क्योंकि अपन आएंगे करेंगे तो ही गलती होने वाली है। तो पुण्यवानों, आप सभी को मैंने सारी चीज़ें आज प्रेरणा के रूप में कही है। बहुत प्रेरणा है, आप हमेशा यहाँ आते रहिए, हमेशा यहाँ का सारा कामकाज आप देखते रहिए। और ये किसी का नहीं है, पूरी समाज का है। पूरी समाज के लिए नाकोरा भैरव दर्शन धाम का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर किसी की मोनोपोली नहीं है। यहाँ तो जो सेवा करे, जो भोग देवे और जो समर्पण करे, उन व्यक्तियों की यहाँ पर मोनोपोली है, बाकी किसी की नहीं है। आप सभी जुड़कर बहुत बहुत लावा ले, धर्म प्रभावना के भागीदार बने, यही मैं आप सभी को आज प्रेरणा देता हूँ। क्योंकि आज का दिन अपने लिए नया दिन है। 51 तो भूतकाल हो गया और आज से 52 में वर्तमान काल में अपन प्रवेश कर रहे। तो वर्तमान को इतना भव्य बनाना है, वर्तमान को इतना सुंदर बनाना है कि भविष्य काल जो भी आवे, उस भविष्य काल के अंदर अपन को खुशी होवे और अपने कामों से अन्य लोगों को भी खुशी होवे। ऐसे काम सदा करने में आप तत्पर रहना, सदा आप सहयोगी बनना, यही आज के दिन आप सभी को प्रेरणा एवं आशीर्वाद है। हमारे संघपति परिवार हर वर्ष की तरह यही शकुंतलाबेन पुखरा जी परिवार मुख्य आयोजक बनते। बस यही तो है, कमाते तो बहुत लोग हैं, खो में कमाते हैं लोग, मगर खर्चा करने का मौका आता है तो बुखार चढ़ जाता है खोखे वालों को। मगर हमारा ये परिवार है, मेरी आचार्य पदवी वही तो जिम्मेवार इनका, मेरी राष्ट्र संत की पदवी वही तो जिम्मेवार इनका। आज तक दादा गुरु की जितनी पुण्यतिथि आई तो जिम्मेवार इन परिवार का, और कोई बड़े फंक्शन आए तो भी जिम्मेवार बिना कहे बाबू जी क्यों किसको दिया, मैंने कहा नहीं, एक जन से बात चालू, नहीं नहीं किसी को नहीं, मेरा ही रहेगा। ऐसे समर्पित भक्त, समर्पित श्रावक बहुत कम मिलते हैं, और जो मिले हैं उससे मुझे बहुत संतोष है कि समय समय पर ये लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं, करवा रहे हैं। बस आप लोग भी जो भी आपको मिल रहा है उसमें संतोष मानकर फिर इच्छाओं आगा समा, शास्त्र में लिखा है कि इच्छाओं कैसी होती है, आकाश जितनी बड़ी होती है इच्छाएं, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। आप उसमें से नियम रखकर अपने हाथों से करते जाओगे तो इच्छाएं पूरी होगी, नहीं तो फिर 3 साधोगे और बीच में से 3 टूट जाएगा, वापिस वो गाड़ी जहाँ थी वहाँ की वहाँ रह जाएगी। पुण्य सपोर्ट करता है, पुण्य अपने रुके हुए कामों के अंदर धक्का लगाकर आगे बढ़ाता है, और पुण्य प्राप्त होता है देव गुरु और धर्म की भक्ति करने से, बातें करने से पुण्य कभी प्राप्त नहीं होता है। तो आप सभी लोग पुण्य के हमेशा भागीदार बनते रहे। दशहरा से उद्यान तब का आयोजन है, उसके अंदर भी जिनको जुड़ना हो वो अवश्य जुड़ सकते। प्रवचन वचन प्रकाशिता दर्शन तथा तृण रूपिमा दर्शन सागर सूर्य चरणे भाव करो वंदना। दर्शन सागर सूर्य चरणे भाव करो वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु
इस पुण्यवानों, इस अचार संसार में सभी मानव अपने टच में आते हैं। संसार पूरा असार है, लिखा है संसार अम्मी असार है। संसार में सार कुछ नहीं है। संसार पूरा व्याधि और वेदना से भरा हुआ। इसीलिए जानन तो यह जीवो न कुणे जीण देसियम धम्मम। ये जीव जानता है अपना के संसार असार है, तो भी अपन कभी धर्म क्रिया करते नहीं है। पूरे दिन सुबह उठे और शाम तक अपन ऐसे ही घूमते रहते हैं। अभी तक हृदय में अहोभाव के सिर झुक जाए, ऐसा कभी अपने मन में अपन ने सोचा नहीं। क्योंकि संसार में सभी रिश्ते नाते सारे रिलेशन के होते हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ धोखा ही होता है, जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ ही नजर में आता है। इसीलिए गुरुदेव की नजर प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ रहता है। गुरुदेव ने आज 52वें वर्ष में प्रवेश किया। गुरुदेव ने अपने को बताया कि अपन भी इस संसार में घूम रहे हैं, अपन भी इस 84 योनि में भटकते भटकते अपना जीव अभी तक कहीं अच्छी धर्म क्रिया में नहीं लगा, अपन अभी तक भटकते रहे। गुरुदेव ने बताया कि इस अंधेरे में से उजाले में अपना जीवन कब बनता है, जब कोई भी अपने को अच्छे गुरु मिले तो अपना ये संसार का चक्र मिट जाता है। पर ऐसे अपने को गुरुदेव मिले तब। लिखा है गुरु दीवो गुरु देवता गुरु विण घोर अंधार, गुरु वाणी वेगड़ा ते अवड़िया संसार। गुरु अपने लिए दीपक समान है। जो अपने को गुरु नहीं मिले होते तो अपने को भगवान है कि नहीं अपने को मालूम ही नहीं रहता। गुरु मिले तो आज अपने को भगवान है अपने को मालूम है। गुरुदेव ने बताया कि अपन जैन शासन में बड़ा महत्व किसका बताया, देव गुरु और धर्म का। गुरुदेव ने बताया कि अपन स्थापना जी के सामने पंचेंद्रिय नौकार करते, क्यों? क्योंकि उसमें गुरु की स्थापना है। अपना जीवन अभी तक इस अंधेरे में संसार में भटकता ही है। आज गुरुदेव ने इतना सुनाया तो अंधेरे में से उजाले में अपने को आना चाहिए। एक गांव है, गांव था, गांव के सेठ थे, गांव के नगर सेठ के 3 बेटे थे। सेठ ने बहुत कमाया। सेठ ने सोचा कि मेरे 3 लड़के की परीक्षा करूं। तो सेठ ने तीनों बेटे को बोला और बुलाया और बोला कि तीनों को 1-1 रुपए दी और 3 रूम दी। बोला कि 1 रुपए में ऐसी कोई चीज लाओ कि तीनों रूम पूरी ठस के भर दो। और उन्हें तो 1 रुपया नहीं लिया और तीनों भाई सोचने लग गए कि 1 रुपए में एक चॉकलेट भी आज नहीं मिलती तो पूरा रूम कैसे भर जाएगा। तो पहला जो बड़ा भाई था निकला बाजार में, उसने सब दुकान पे गया पर 1 रुपए में सब जने कोई चीज मिलती नहीं है। सब जने ने ना बोला कि 1 रुपए में क्या मिलेगा। चल रहा था, चलते चलते सामने से गाड़ा आ रहा था, गोबर का गाड़ा था। उस व्यक्ति को पूछा कि गोबर का गाड़ा 1 रुपए में दे दे, मैं तेरे को 1 रुपया दे देता हूँ। उसने 1 रुपया लेके वो गाड़ा उसने उसको दे दिया और वो गोबर को लेके उसने पूरा रूम भर दिया और रूम बंद कर दिया। अब दूसरा लड़का निकला, वो भी सब दुकान पे गया, पूरी बाजार ढूंढी, बाजार में दुकान दुकान पे गया पर सब जने ने मना बोला कि 1 रुपए में कोई चीज नहीं देंगे। वो
भी चल रहा था घूमते घूमते, सामने से गाड़ा आया जिसका घास था। और घास वाले को पूछा कि 1 रुपए में तू ये गाड़ा दे दे। उसने 1 रुपया लेके वो भी गाड़ा दे दिया। वो भी गया और घास से गाड़ा भर दिया, रूम बंद कर दी। और अब तीसरा लड़का बाजार में निकला, एक दुकान पे गया। कितना रुपया दिया था बच्चे को? 1 ही रुपया। दुकान पे जाकर 5 पैसे की मीणबत्ती और 5 पैसे की माचिस। बचे कितने? 90 रुपये। 90 पैसे। 90 पैसे बचे। और 90 पैसे ले ले और माचिस और मीणबत्ती लेके आया। रूम पूरी साफ की और माचिस और मीणबत्ती रख दी रूम में, रूम बंद कर दी। शाम का टाइम हुआ, बड़ा भाई, तीनों भाई मिलके पिताजी के पास गए। बोले चलो हमारी रूम पूरी 1 रुपए से भर दी है, आप आके और देख लो रूम। पहले बड़ा भाई था तो बड़े भाई की रूम में गए। जैसे ही रूम खुली, इतनी बार था पिताजी ने बोला क्या भरा है? ने बोला कुछ नहीं पिताजी, गोबर भरा है। जय बोला ठीक है चलो। दूसरे रूम में गए। जैसे ही अंदर गया, घास में काटा था। पिताजी को काटा लगने लगा। पिताजी ने बोला इसमें क्या भरा? बोला पिताजी कुछ नहीं, इसमें घास भरा है। पिताजी बोला चलो कुछ नहीं। तीसरी रूम में गए, अंदर गए, रूम में दरवाजा बंद किया और मीणबत्ती जलाई। पिताजी ने पूछा लड़के को इसमें क्या भरा है? उसने बोला पिताजी इसमें प्रकाश। पिताजी को लगा कि ये लड़का होशियार है। 2 लड़के ने गोबर भर दिया, एक ने घास भर दिया, पर तीसरे ने क्या भरा? मीणबत्ती। मीणबत्ती से पूरा रूम अंधेरे में से उजाला हो गया। वैसे अपनी भी ये रूम अभी तक अंधेरे में ही है। उसमें जब तक आप मीणबत्ती और माचिस जलाएंगे नहीं, तब तक अपने ये जो रूम है उजाले, उसमें जब लाइट नहीं लगाएंगे आप, तब तक वो रूम उजाले नहीं होगी। आपको जो रूम में उजाला करना है, आपका जीवन जो धन्य बनाना है, तो ये अंधेरे में से उजाले में ही आपको आना पड़ेगा। अपने गुरुदेव ने, अपने को इतने अच्छे गुरुदेव मिले, प्रभावक गुरुदेव, जिन्होंने छोटी सी 10 वर्ष की उम्र में दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद दादा गुरु की सेवा की, ज्ञान ध्यान में आगे बढ़कर आचार्य पदवी पाकर जैन समाज के अद्भुत काम करवा रहे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जिनालय के अनेक निर्माण करा रहे। अभी राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा पाटिल ने अपने गुरुदेव को राजभवन में राष्ट्र संत पदवी अर्पण की, जैन शासन की शोभा बढ़ाई। अपने गुरुदेव का बहुमान करके एक जैन शासन का इतिहास बनाया। ऐसा ये नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, गुरुकुल, तपोवन, भोजनशाला, ऐसे अनेक कार्य नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम गुरुदेव करवा रहे। आज गुरुदेव का 51 वर्ष पूरे कर 52वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अपन सब दादा गुरुदेव एवं इष्ट देव से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी मंगलमय, सातामय और जीवन सुखकारी और मंगलमय बने। अपन भी गुरुदेव से यही प्रार्थना करके हमें भी शक्ति दो, हम भी जैन शासन के कई काम करवा सके। गुरुदेव के हाथों से कई हजारों भक्तों का कल्याण हुआ, आत्मा का उद्धार हुआ। पूरे दिन गुरुदेव के पास लाइन लगती है, तभी इतने जोरदार जैन समाज के ठाठ से काम लगे रहते हैं। लिखा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदी हो बताए। गुरुदेव ने सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, मैत्री, करुणा, सेवा, धर्म अपने को बताया
और क्या बताया? गोविंद प्रभु सन्मुख बताया। अपने को गुरुदेव ने इतना बताया है और आज अपने गुरुदेव का जन्मदिन है, तो अभी गुरुदेव भी आपको मांगलिक सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनना। आप जो सुनेंगे तो आपके भी जीवन के आदि व्याधि दुख सब दूर होंगे। एक कवि ने कहा है कि मंजिल पाना है तो हौसला साथ रखिए। क्या बोला? मंजिल पाना है तो हौसला साथ रखिए, दोस्ती पाना है तो विश्वास साथ रखिए। दुनिया में तो गम ही गम है, जो हमेशा मुस्कुराना है तो गुरुदेव की बात याद रखिए। जब तक आप गुरुदेव ने बताया हुआ जो बात है वो जब तक आप जीवन में नहीं उतारेंगे तो अपना आत्मा का कल्याण नहीं होगा। बोलो गुरुदेव श्री आचार्यगण चंदानंद सागर सूरी महाराज की। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.